एक बेघर आदमी का पैर अचानक से फिसल गया और उसे लकड़ियों के नीचे एक नाजी झंडे में लिपटा हुआ एक सुनहरा भाला मिला। ये असल में स्पियरोस लोंगिनस था। बस इसे छूते ही उस बेघर आदमी की आंखों में अचानक खौफ छा गया। जैसे ही वो वहां से निकलने वाला था, अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार के परखचे उड़ गए और वो कबाड़ बन गई, लेकिन उस बेघर आदमी को खरोंच तक नहीं आई। उसकी कलाई पर धीरे धीरे एक निशान उभरने लगा। वो बेघर आदमी आगे बढ़ता रहा और जल्द ही एक हाईवे पर पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि उसके हर कदम के साथ सड़क किनारे खड़े बैलों की जान निकल रही थी और वो एक एक करके जमीन पर गिर रहे थे। कुछ ही पलों में वहां एक भी जानवर जिंदा नहीं बचा। इसके बाद वो बेघर आदमी सीधा एंजल्स के शहर लॉस एंजल्स पहुंच गया। इस बीच एक घर में एक एशियन माँ ने देखा कि उसकी बेटी छत से चिपकी हुई है। उसका चेहरा डरावना लग रहा था और वो अजीब सी बातें कर रही थी। खबर फैलते ही एक ओझा वहां पहुंचा और वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर जॉन कॉन्स्टेंटाइन था। उसके आते ही गलियारे में खड़े सभी लोग काफी डरे हुए लग रहे थे, लेकिन जॉन के लिए ये सब आम बात थी। वो सीधा लड़की के कमरे में गया और बड़े आराम से अपनी सिगरेट को मेज पर रख दिया। फिर उसने पर्दा हटा दिया। सूरज की रोशनी पड़ते ही लड़की दर्द से तड़पने लगी। इसके बाद जॉन पवित्र चीजें ढूंढने लगा। फिर उसे एक ऐसी चीज मिली जिसकी परछाई पड़ते ही लड़की जोर से चीखने लगी। जॉन समझ गया कि यही वो चीज है जो दानव को रोक सकती है। फिर वो बिस्तर के पास आया और उसे अपना नाम बताया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, जॉन ने सीधा उस पवित्र चीज को उसके माथे पर रख दिया। कोई भी खतरा मोल न लेते हुए जॉन ने लोगों से एक शीशा लाने को कहा। उसने शीशे को लड़की के एकदम ऊपर रखा और दीवार से एक तार निकालकर उसे बांध दिया। फिर उसने सबको चेतावनी दी कि जब तक वो अपना काम कर रहा है, सब अपनी आंखें बंद रखें, वरना कुछ भी भयानक हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। फिर उसने लड़की की आंखों को ढका और मंत्र पढ़ने लगा। पास ही खड़े एक दाढ़ी वाले आदमी ने उत्सुकता के मारे चुपके से देख लिया। नतीजा ये हुआ कि उसके काले बाल तुरंत सफेद हो गए। ऐसा लगा मानो उसकी सालों की उम्र एक पल में कम हो गई हो। जॉन का ध्यान भटका देख लड़की ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, लेकिन जॉन काफी तजुर्बेकार था। उसने तुरंत उसे काबू किया और मंत्र पूरा किया। इसके बाद वो दानव शीशे में कैद हो गया, एकदम सही वक्त पर। शीशा खिड़की में फंस गया। दानव शीशा तोड़कर वापस दुनिया में आने ही वाला था। बिना कुछ सोचे जॉन ने रस्सी पकड़ी और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगा। आखिरकार आखिरी पल में उसने शीशे को बाहर की तरफ फेंक दिया। शीशा टूटकर चूर चूर हो गया और बिस्तर पर लेटी लड़की भी होश में आ गई। जॉन बुरी तरह थक चुका था। उसने मेज पर रखी अपनी सिगरेट उठाई और उसे पीने लगा, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसने दीवार पर स्पियरोस लोंगिनस की तस्वीर देखी जो लड़की ने शैतानी साए में बनाई थी। पिछले दानव को याद करके जॉन को लगा कि मामला इतना आसान नहीं है। वो तुरंत एक पादरी के पास गया। उसने पादरी से कहा कि वो दोनों दुनिया के बीच की हलचल पर नजर रखे और उसने पादरी के गले से उसका ताबीज उतार दिया। ताबीज के बिना अब पादरी को हर पल दानवों की भयानक आवाजें सुनाई देने वाली थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी और दर्दनाक सजा थी, लेकिन जॉन की मदद करने के लिए उसे मजबूरन ये बात माननी पड़ी। इसके बाद जॉन अपने एक दोस्त के पास गया और उससे अपने हथियारों को अपग्रेड करने को कहा। जानवरों के डीलर के रूप में चश्मे वाले अंकल को अलग अलग तरह की जादुई चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जब उसने देखा कि जॉन मनचाही चीज लाया है, तो उसने भी बदले में अपने खास और नए हथियार निकालने में कोई कंजूसी नहीं की। इनमें से एक थी पोप के द्वारा दी गई गोलियों का बारूद। इसे पिघलाकर कई तरह के जादुई हथियार बनाए जा सकते थे। इसके अलावा जॉर्डन नदी से लाया गया पवित्र जल भी था। ऐसा माना जाता है कि उस नदी में ईसा मसीह ने दीक्षा ली थी। हजारों साल बाद भी इसमें बहुत ज्यादा पवित्र करने की ताकत है। तीसरी चीज थी एमिटिविले से लाया गया चीखने वाला कीड़ा। हालांकि ये कीड़े दानवों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इनकी चीख दानवों को कुछ पल के लिए सुन कर सकती है। आखिरी चीज बहुत ही जबरदस्त थी, एक बेहतरीन जादुई हथियार ड्रैगन ब्रेथ गन। सामान मिलने के बाद जॉन ने सब कुछ रख लिया। फिर उसने चश्मे वाले अंकल से कहा कि वो पुरानी किताबें देखकर पता लगाए कि क्या दानव पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं। हालांकि दानव इंसानों पर कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन वो खुद इस दुनिया में नहीं आ सकते। ये शैतान और भगवान के बीच तय हुआ एक नियम था। अंकल ने भी बिना कुछ कहे हाँ कर दी और जॉन के जाते वक्त उन्होंने उसे खांसी की एक दवा भी दी और कहा कि दानवों से लड़ने के साथ साथ उसे अपने कैंसर से भी लड़ना होगा। दरअसल जॉन 15 साल की उम्र से ही रोजाना बहुत ज्यादा सिगरेट पीता आ रहा था। सालों तक ऐसा करने की वजह से उसे फेफड़ों का कैंसर हो गया था और अब वो सिर्फ 3 महीने का मेहमान था। डॉक्टर ने उसे समझाया कि अगर उसे और जीना है तो उसे सिगरेट छोड़नी होगी, लेकिन जॉन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और डॉक्टर के सामने ही उसे पीने लगा। हालांकि जॉन बाहर से सख्त दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ था। वो रातों रात चर्च पहुंचा और एंजल गैब्रियल से मिला। उसे उम्मीद थी कि गैब्रियल उसकी उम्र बढ़ा देगा ताकि वो जन्नत के लिए काम कर सके, लेकिन गैब्रियल के पास एक जादुई आंख थी जिसने जॉन की चालाकी पहले ही पकड़ ली थी। जॉन का दानवों को मारने का बस एक ही मकसद था और वो था कि मरने के बाद उसे जन्नत में जगह मिल सके। गैब्रियल ने कहा कि जॉन का ये स्वार्थीपन और बिना किसी बलिदान के काम करना भगवान की मर्जी के खिलाफ है। इतना ही नहीं, जॉन पर आत्महत्या का पाप भी था और इस जन्म में उसका ये पाप शायद ही धुल पाए। 3 साल की उम्र में जब जॉन को भूत प्रेत दिखने शुरू हुए थे, तो उसे हर दिन ऐसी आत्माएं दिखती थी जिन्हें कोई और नहीं देख पाता था। इस वजह से उसके आसपास के लोग उसे पागल समझते थे। एक वक्त ऐसा आया जब जॉन इन सब अजीब नजरों को और नहीं सह पाया और उसने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसकी आत्मा गलती से नर्क में पहुंच गई। नर्क का सिर्फ एक नजारा देखकर ही उसे ऐसा लगा मानो वो अनगिनत दानवों के बीच किसी भयानक ट्रेनिंग से गुजर रहा हो। जब उसे वापस होश आया तो जॉन दानवों का शिकार करने में माहिर हो चुका था। उसके जबरदस्त हमलों के सामने कोई भी दानव टिक नहीं पाता था और राख बन जाता था। इस बात से शैतान बहुत गुस्से में था और उसने कसम खाई कि जॉन के मरने पर वो खुद उसकी जान लेने आएगा। जॉन को लगा था कि अपनी जान जोखिम में डालकर दानवों को मारने से भगवान खुश होंगे और उसे जन्नत में जगह मिल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान इतने कठोर होंगे। जॉन को वो दानवों से भी ज्यादा बुरे लगे। कुछ और दिन जिंदा रहने की चाह में वो एक गैस स्टेशन की दुकान पर गया और वहां से खांसी की दवा खरीदी ताकि अपनी जिंदगी बढ़ा सके।
सके। अचानक उसकी नजर सड़क पार एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये देखकर जॉन बहुत दुखी हुआ और उसका दिल बैठ गया, और जब वो बिल्कुल निराश हो चुका था तभी एक केकड़ा उसके हाथ पर आकर बैठ गया। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, अचानक एक साया उसके पास आया। जॉन को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने चुपचाप अपनी जेब से चीखने वाले कीड़े की डिब्बी निकाली और उसकी तरफ कर दी, वरना वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। हालांकि उसने दानव को मार दिया था, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि वो दानव अपना असली रूप लेकर उसे डराने आया था। इसका मतलब था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। इस सब का पता लगाने के लिए जॉन अपने साथी के साथ भूतों के ठिकाने पर गया ताकि कुछ सुराग मिल सके। फिर वो पापा मिडनाइट के कमरे में गया और उस जादूगर को, जो किसी का पक्ष नहीं लेता था, अपनी सारी कहानी बताई। जॉन को उम्मीद थी कि वो उसकी जादुई कुर्सी की मदद लेगा जिससे भूत और भविष्य दोनों देखा जा सकता है, ताकि उसे सच का पता चल सके। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी पापा मिडनाइट को जॉन की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने साफ कह दिया कि जब तक वो अपनी आंखों से दुनिया का संतुलन बिगड़ते नहीं देख लेता तब तक वो किसी की मदद नहीं करेगा। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी एक सिक्का उछालता हुआ अजनबी अचानक वहां पहुंचा। जॉन ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। वो बाल्थाजार नाम का एक बहुत ही ताकतवर दानव था। जॉन उस पर हमला करने ही वाला था कि पापा मिडनाइट ने उसे रोक लिया। तुम्हें मेरे घर के नियम पता है, तुम्हें उन्हें मानना होगा। जॉन को मजबूरन अपने घर लौटना पड़ा। वो बैठकर सिगरेट पी रहा था कि तभी एंजेला नाम की एक पुलिस वाली उसके घर आई। उसने जॉन से मदद मांगी। दरअसल कुछ ही वक्त पहले उसने सपना देखा था कि उसकी बहन अस्पताल में अचानक उठ खड़ी हुई, पागलों की तरह छत पर गई और क्रॉस के सामने अपने हाथ का बैंड फेंक दिया। फिर उसने 100 मीटर ऊंची इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। जब एंजेला वहां पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बहन ने खुदकुशी की है, लेकिन एंजेला जानती थी कि उसकी बहन भगवान को बहुत मानती थी और वो कभी ऐसा पाप नहीं कर सकती। सच का पता लगाने के लिए वो घर वापस आई और बार बार सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। तभी उसे पता चला कि मरने से ठीक पहले उसकी बहन ने एक नाम लिया था। काफी खोजबीन करने के बाद वो आखिरकार जॉन तक पहुंच गई। जब जॉन ने सुना कि इजाबेल ने आत्महत्या की है तो उसे लगा कि उसकी आत्मा नर्क में ही गई होगी। जॉन किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने एंजेला को टाल दिया। लेकिन जैसे ही एंजेला वहां से गई, कमरे का माहौल अचानक बदल गया और खिड़की के बाहर गई साये दिखने लगे। वो साये एंजेला के पीछे पड़ गए। जॉन उसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे भागा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, सड़क की सारी बत्तियां अचानक से बुझ गई। अब सिर्फ वर्जिन मेरी की मूर्ति से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। माहौल को खराब होते देख जॉन ने तुरंत अपनी जेब से मोसेस का एक जादुई फल निकाला और जैसे ही मूर्ति की रोशनी बुझी उसने उसे जला दिया। जॉन ने एंजेला को बताया कि इन दानवों ने नियमों को तोड़कर उस पर हमला इसलिए किया है क्योंकि इसका ताल्लुक उसकी बहन से हो सकता है। अगर सच जानना है तो अब नर्क में जाना ही पड़ेगा। अगले ही पल जॉन नर्क में पहुंच गया। वहां हर तरफ भयानक आग लगी हुई थी। जॉन ने इजाबेल की निशानी निकाली और उसे रास्ता मिल गया। उसे जल्द से जल्द इजाबेल की आत्मा को ढूंढना था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, आसपास के दानव भी उस पर नजर गड़ाए हुए थे और हमला करने की फिराक में थे। शुक्र है तभी उसे इजाबेल दिखाई दे गई, लेकिन किस्मत खराब थी। दानवों को भी जॉन की महक आ गई थी। जॉन को मजबूरी में इजाबेल की तरफ तेजी से भागना पड़ा, लेकिन इजाबेल ने अचानक से नीचे छलांग लगा दी और वहां सिर्फ उसका हाथ का बैंड छूट गया। एकदम आखिरी मौके पर जॉन ने पवित्र जल की बोतल फोड़ दी और सही सलामत अपनी दुनिया में लौट आया। लेकिन नर्क की आग की वजह से जॉन का शरीर बुरी तरह जल रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने वो बैंड एंजेला को दे दिया और ये साबित कर दिया कि उसकी बहन इजाबेल ने वाकई आत्महत्या की थी और वो नर्क में है। ये सब देखकर एंजेला बहुत गहरे सदमे में चली गई। इस बीच जॉन बुरी तरह थक चुका था, इसलिए उसने पादरी को छानबीन करने के लिए भेजा। पादरी चुपके से मुर्दाघर में घुसा और इजाबेल की लाश तक पहुंच गया। फिर उसने लाश की कलाई पर अपना हाथ रखा और अपनी जादुई ताकत से इजाबेल की मौत से पहले की यादें देखने लगा। उसकी आंखें पलट गई और सिर से सफेद धुआं निकलने लगा। अचानक एक दानव की डरावनी आवाज ने उसे चौंका दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो लाश की कलाई पर एक अजीब सा निशान बन रहा था। ये देखकर पादरी इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी शराब की बोतल निकाली। उस दिन एक बूंद शराब भी नहीं निकली, जिससे अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो तुरंत दौड़कर एक पास के स्टोर में गया, बियर की एक बोतल उठाई और सीधे मुंह में उड़ेलने लगा। लेकिन एक अजीब बात हुई, वो चाहे जितनी कोशिश करे, बोतल के अंदर का पानी और शराब बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा था। आखिर में पादरी बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो जानता था कि उसकी मौत करीब है, इसलिए उसने बिना सोचे एक ओपनर उठाया और उसे जोर से अपनी हथेली में चुभा लिया ताकि वो जॉन के लिए एक सुराग छोड़ सके। जब तक जॉन वहां पहुंचा, पादरी पहले ही अपनी जान गंवा चुका था। तभी जॉन ने पादरी की हथेली पर बना हुआ सुराग देखा। उसने पहले बर्फ से खून साफ किया, फिर उस पर एक सफेद कपड़ा रखा। तभी वहां एक रहस्यमयी निशान उभर कर आया। जॉन ने तुरंत चश्मे वाले अंकल को फोन किया और उनसे उस निशान के बारे में पता लगाने को कहा। अपने लंबे तजुर्बे की मदद से उन्होंने नर्क की बाइबल में इसका सुराग ढूंढ लिया। असल में वो निशान शैतान के बेटे मैमन का था। बाइबल के मुताबिक मैमन अपने पिता की परछाई से बाहर निकलकर धरती पर अपना खुद का साम्राज्य बनाना चाहता था, लेकिन किसी भी राक्षस को धरती पर आने के लिए एक बहुत ही ताकतवर मीडियम की जरूरत होती है और इसके लिए उन्होंने इसाबेल को चुना था। जैसे ही चश्मे वाले अंकल आगे कुछ बताने वाले थे, उनकी आंख से अचानक एक मक्खी बाहर निकली। दूसरी तरफ जॉन को कुछ गड़बड़ लगी और उसने एंजेला को गाड़ी तेज चलाने को कहा, लेकिन उन्हें पहुंचने में देर हो चुकी थी। राक्षस ने चश्मे वाले अंकल को मार दिया था। इसके बाद एंजेला ने भी अब कुछ नहीं छुपाया। उसने जॉन को बताया कि उन दोनों बहनों के पास भूत प्रेत देखने की शक्ति है और उसकी शक्ति अपनी बहन इसाबेल से
भी ज्यादा है। अपनी बहन के उलट एंजेला नहीं चाहती थी कि लोग उसे किसी अजीब अजूबे की तरह देखें, इसलिए उसने हमेशा इस शक्ति को दबा कर रखा और वक्त के साथ उसकी ये शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन अब अपनी बहन के लिए एंजेला ने अपनी शक्ति को फिर से जगाने का फैसला किया। वो चाहती थी कि जॉन इसमें उसकी मदद करे। एंजेला का पक्का इरादा देखकर जॉन ने उसे पानी से भरे बाथटब में डुबोया। सदियों से पानी को इंसानों और आत्माओं की दुनिया के बीच का रास्ता माना गया है। एंजेला की शक्ति को जल्दी से जगाने का सिर्फ एक ही तरीका था, मौत के दरवाजे तक जाकर वापस आना। और यही है हमारी कहानी। तभी नल से टपकती एक बूंद हवा में ही रुक गई और बाथटब एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। इसके साथ ही उसकी शक्तियां भी वापस आ गई। नर्क में जो कुछ भी उसने अभी देखा था उसे याद करके एंजेला पूरी तरह डरी हुई थी। होश में आने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया और वो तुरंत जॉन को लेकर चश्मे वाले अंकल की मौत वाली जगह पर गई। वहां उन्हें जमीन पर एक सिक्का मिला। जॉन ने बस उसे एक नजर देखा और समझ गया कि अंकल को किसने मारा था। उसने बिना कुछ कहे तुरंत एक बेहद ताकतवर जादुई हथियार बनाया। फिर वो अकेला ही एक बड़े राक्षस बेलथाजार को ढूंढने निकल पड़ा और सीधा एक ही वार से उसे 100 मीटर दूर उड़ा दिया। मेरा जन्म यही हुआ है। हालांकि राक्षस अब अपने असली रूप में आ चुका था, लेकिन पवित्र जल का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। उसने आसानी से जॉन की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया, लेकिन जॉन पहले से तैयार था। उसने मौका देखकर अपने कोट की जेब से अपना सबसे खास हथियार गोल्डन पेपर टाइगर निकाला और बस 3 घूसों में ही राक्षस का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। फिर उसने कड़ाई से पूछा कि मैमन धरती पर कैसे आया, लेकिन जॉन ने चाहे जो भी तरीका अपनाया, राक्षस कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसे इस तरह अड़ा हुआ देखकर जॉन ने अपनी बाइबल निकाली और उसे धमकी दी कि अगर उसने नहीं बताया तो वो उसे जन्नत भेज देगा। भगवान से दुआ है कि वो तुम पर दया करे और तुम्हारे सभी पापों को माफ करे। तुमने धरती पर जो भी पाप किए हैं उन सबका प्रायश्चित अब स्वर्ग में उनके सामने होगा। तुम्हारे बच्चे को पकड़कर उसे तुम्हारे साम्राज्य में ले जाया जाएगा। परमपिता, परम पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। राक्षस इस डर को सह नहीं पाया और उसने सच उगल दिया। दरअसल मैमन के आदमियों ने उस भाले को ढूंढ लिया था जिससे कभी भगवान के बेटे की जान ली गई थी। उस भाले पर आज भी भगवान का खून लगा हुआ था। अब उन्हें एक इंसान की जरूरत थी जिसके जरिए राक्षस धरती पर किसी के अंदर घुसने की बजाय अपने असली रूप में आ सके। क्योंकि इसाबेल ने अपनी जान दे दी थी, इसलिए उन्होंने एंजेला को अपना निशाना बनाया। जब एंजेला अंदर आई तो राक्षस की आंखों में चमक आ गई। वो जॉन का शुक्रगुजार था कि वो उसके शिकार को खुद उसके पास ले आया। ये सुनकर जॉन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सीधा गोली मारकर उसे नर्क पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही वे दोनों वहां से निकलने वाले थे, एंजेला को अचानक एक रहस्यमयी ताकत ने अपनी तरफ खींच लिया। उसे बचाने के लिए जॉन फिर से मिडनाइट पापा के पास गया, इस उम्मीद में कि वो उसकी मदद करेंगे। जॉन का सही बर्ताव देखकर मिडनाइट पापा आखिर मान गए। उसके बाद दोनों एक गोदाम में गए और उन्हें वो कुर्सी मिल गई जिससे दुनिया का सारा सच देखा जा सकता था। जैसे ही जॉन उस पर बैठा, पापा ने उसके पैरों पर एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया। इसके साथ ही उसके दिमाग में कई तस्वीरें चमकने लगी और आखिरकार जॉन को पता चल गया कि एंजेला कहाँ है। हालात बहुत नाजुक थे। बिना समय गवाए जॉन तुरंत अपने चेले को लेकर वहां पहुंचा। कोई खतरा मोल न लेते हुए दोनों ने अलग अलग जाने का फैसला किया। चेले ने एक क्रॉस को पानी की टंकी में डाल दिया और जॉन अकेला ही राक्षसों से भरे कमरे में घुस गया। पवित्र जल छूते ही हर राक्षस तुरंत अपने असली रूप में आ जाता था और तड़पने लगता था। अब बारी जॉन के हिसाब बराबर करने की थी और जब जॉन उन पर जमकर वार कर रहा था तभी उसकी गोलियां खत्म हो गई। शुक्र है कि उसका चेला सही समय पर आ गया और उसे बचा लिया। हालांकि उन्होंने पूल में एंजेला को सही सलामत ढूंढ लिया था, लेकिन तब तक मैमन उसके अंदर घुस चुका था। अचानक हुए इस वार से जॉन पानी में दब गया और हिल भी नहीं पा रहा था। चेले ने फुर्ती दिखाते हुए एंजेला को एक तरफ खींचा। जॉन ने मौका देखकर अपने चेले के साथ मिलकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उन्होंने एंजेला के अंदर से राक्षस को निकालना शुरू किया। आखिर में एंजेला को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन इससे पहले कि वे खुश होते, मैमन ने फिर से हरकत शुरू कर दी। वो एंजेला के पेट में बुरी तरह तड़पने लगा। अगर वो उसका शरीर फाड़कर बाहर आ गया तो एंजेला की जान चली जाएगी। दोनों ने जल्दी जल्दी जादू पढ़ना शुरू किया जिससे उन्होंने कुछ देर के लिए मैमन को रोक लिया, लेकिन इससे पहले कि वे चैन की सांस लेते, चेले को एक रहस्यमयी ताकत ने हवा में उठा लिया। अपने चेले को आंखों के सामने मरता देख जॉन आगा बुला हो गया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की, अपना टैटू दिखाया और अपना सबसे बड़ा दाव चला। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे उसने बुलाया है वो कोई और नहीं बल्कि बड़ा फरिश्ता गैब्रियल था। दरअसल ये सब गैब्रियल की ही साजिश थी, क्योंकि वो इस बात से नाराज था कि भगवान इंसानों से ज्यादा प्यार करते हैं। इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करे, बस माफी मांगने से उसे जन्नत मिल जाती है, लेकिन बाकी जीवों को ये हक नहीं है। इसी बात ने गैब्रियल को गुस्सा दिला दिया था, इसलिए उसने चुपचाप शैतान के बेटे मैमन से हाथ मिला लिया था ताकि वे धरती पर अपना खुद का साम्राज्य बना सके और तबाही मचाकर तय कर सके कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन सिर्फ नर्क के लायक है। इसके बाद उसने बस एक फूंक मारी और जॉन सीधे 100 मीटर दूर जाकर जोर से शीशे के दरवाजे से टकराया। अब हालात जॉन के लिए बहुत खराब हो चुके थे, लेकिन गैब्रियल की साजिश को नाकाम करने के लिए जॉन ने पहली बार सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसे सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तभी जमीन पर पड़े शीशे के टुकड़ों ने उसे एक तरकीब सुझाई। उसने अपनी पूरी ताकत से उठकर एक शीशे से अपनी कलाई पर चीरा लगा लिया। जैसे जैसे उसकी जान जा रही थी, वो शैतान जिसने कहा था कि वो खुद उसकी रूह लेने आएगा, आखिरकार धरती पर आ गया। एक रूह है जिसे मैं खुद लेने यहाँ आऊंगा। हालांकि उसके सामने नर्क का मालिक खड़ा था, फिर भी जॉन बिल्कुल नहीं डरा। उसने बड़े आराम से अपने सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली। आखिर में जॉन ने शैतान को मैमन और गैब्रियल के हाथ मिलाने के बारे में बता दिया, लेकिन शैतान ने इस पर यकीन नहीं किया। उसे लगा कि जॉन बस वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन जब जॉन ने बताया कि किस्मत का भाला भी उनके पास है तो शैतान शांत नहीं रह सका। उसने बिना कुछ कहे सीधा शीशा तोड़ दिया और सच में देखा कि गैब्रियल मैमन को आजाद करने वाला था, क्योंकि शैतान के आने से जॉन और उसके अलावा बाकी सब कुछ रुक गया था। जब उसने एंजेला को उठाया तो समय फिर से
शुरू हो गया। ये दुनिया मेरी है, ये देखकर कि उसकी साजिश नाकाम होने वाली है, गैब्रियल ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि सामने नर्क का मालिक है और सीधा उस पर मुक्का मार दिया। आखिर में शैतान ने अपने बेटे को वापस नर्क में फेंक दिया और फिर गैब्रियल के पंख जला दिए। उसका काम तमाम करने के बाद शैतान जॉन को नर्क ले जाने वाला था। तभी जॉन ने उसके सामने एक शर्त रखी। ये सुनकर शैतान बिना झिझके जॉन की बात मान गया, क्योंकि उसके लिए ये चुटकी बजाने जितना आसान था। जैसे ही वो जॉन को घसीटते हुए नर्क ले जाने लगा, उसे अचानक लगा कि जॉन भारी होता जा रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वो उसे जरा भी हिला नहीं पा रहा था। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, एक पवित्र रोशनी नीचे गिरी। तब जाकर शैतान को समझ आया कि जॉन की इस कुर्बानी ने उसे जन्नत में जाने का हक दिला दिया था। इसका मतलब था कि अब उसकी रूह पर नर्क का कोई हक नहीं था। जाते जाते जॉन ने शैतान को बीच की उंगली दिखाई, जिसे देखकर शैतान कहाँ बर्दाश्त करने वाला था। उसने बिना कुछ सोचे जॉन को पकड़ लिया, उसके कपड़े फाड़े और अपना हाथ उसके फेफड़ों में डाल दिया। पलक झपकते ही उसने जॉन का कैंसर ठीक कर दिया ताकि जॉन जन्नत न जा सके। इसके बाद एंजेला को भी होश आ गया और ये डरावना बुरा सपना आखिरकार खत्म हुआ। इन सब चीजों के बाद जॉन ने तय कर लिया कि वो सिगरेट छोड़ देगा और उसने सिगरेट की जगह च्यूइंग गम चबाना शुरू कर दिया।